हेलो एवरीवन। एक फेमिनिन का एक क्वेश्चन आया है। वो बोल रहे हैं सर मेरे मैस्कुलिन और हमने शादी कर ली है। मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ बट मैंने अपने मैस्कुलिन को अपना हस्बैंड स्वीकार कर लिया है, पति स्वीकार कर लिया है दिल से। ठीक है, तो क्या ये पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी है? ठीक है। उन्होंने एक टर्म यूज़ किया है, आई थिंक बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये टर्म क्या है। ठीक है, ये एंशियंट हिस्ट्री में अगर इसको देखा जाए तो इसका नॉलेज आपको मिलेगा। ठीक है, इसको कहते हैं गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का मतलब एक शादी है, एक कंप्लीटली गंधर्व विवाह का मतलब एक हिंदू ट्रेडिशनल मैरिज है, विवाह है। 8 प्रकार के विवाह होते हैं इन हिंदू रिलीजियस, उसमें गंधर्व विवाह भी एक प्रकार का विवाह है। अब इन्होंने कहा कि मैंने अपने मैस्कुलिन और हम दोनों ने दिल से एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ मान लिया, तो क्या ये गंधर्व विवाह हो गया? तो ये भी लीगल है ना, तो इसको भी एक विवाह माना जा सकता है ना। तो गंधर्व विवाह का मतलब ये है कि एंशियंट, बहुत पुराने ज़माने में ये हुआ करता था और होता भी था। गंधर्व विवाह का मतलब ये है कि एक मेल पर्सन और एक फीमेल पर्सन एक दूसरे को दिल से हस्बैंड वाइफ कंसिडर कर रहे, मान रहे, बेस्ड ऑन लव, पैशन, अफेक्शन। ठीक है, बेस्ड ऑन गुड इंटेंशन। इसमें क्या होता है, जो हिंदू के रिचुअल्स होते हैं, जो शादी के रिचुअल्स होते हैं, वो रिचुअल्स को फॉलो नहीं किया जाता। और इसमें सिर्फ 2 लोग होते हैं जो एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, एक मेल एक फीमेल एज ए हस्बैंड वाइफ एक्सेप्ट करते हैं। और इसमें ना कोई आपके रिलेटिव होते हैं, ना आपके पेरेंट्स होते हैं, मतलब इसमें इनविटेशंस भी नहीं होता, ना इसमें कोई जमता भी नहीं है। शादी में कोई जमता नहीं है, कोई रिचुअल्स नहीं होते। इवन इस प्रकार जो गंधर्व विवाह है, इसमें आपको अपने पेरेंट्स के अपने परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके रिश्तेदारों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत नहीं। बस 2 लोगों की ज़रूरत होती है, एक मेल और एक फीमेल। वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने म्यूचुअल कॉन्सेंट से तैयार होते हैं कि हमें शादी करना है, क्योंकि उन दोनों के बीच में एक अफेक्शन होता है, लव होता है, पैशन होता है, एक गुड इंटेंशन होता है साथ में जीवन निभाने का, साथ में जीने का। तो वो लोग मिलते हैं कहीं भी प्राइवेटली, सीक्रेटली, वो एक दूसरे के साथ विवाह करके एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ मान लेते हैं, जब वो उसके बाद साथ में जीने लगता है। इसमें ना कोई रिचुअल्स की ज़रूरत होती है, ना किसी फैमिली की ज़रूरत होती है, ना फैमिली की परमिशंस की ज़रूरत होती है, ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, इसको बोलते हैं गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह एक 8 प्रकार की शादियों में, विवाह में ये एक विवाह है। बट अकॉर्डिंग टू, अगर आपका जो समय देखा जाए तो ये इलीगल माना जाता है। बिकॉज पहले के ज़माने में लोगों के ऑनेस्ट इंटेंशंस होते थे दोनों के बीच में, तो अभी वो नहीं रहा। अब लोगों में बहुत पॉलिटिक्स आ गया है, छल कपट आ गया है। तो अभी इंडियन लॉ के मुताबिक इस मैरिज को मैरिज लीगल नहीं बताते, ये इलीगल है। बट गंधर्व विवाह एक्चुअली बहुत परफॉर्म हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री में। और स्पेशली जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, जिनको पसंद नहीं है भाई लोगों के बीच में रहना, क्योंकि बहुत कई तरह के फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस आते हैं मैरिज में, अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं, तो इनको पसंद नहीं होता। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, जो एक सामी होते, सामी जो हिंदू में होते, सामी होते हैं, और जो लोग यूजुअली जो सामी होते हैं वो शादी नहीं करते, इट्स वेरी रेयर, बहुत कम लोग करते हैं। वो लोग, जो लोग स्पिरिचुअल एक्चुअली होते हैं, वो लोग पसंद नहीं है जिसको एक्चुअली किसी को भी बुलाना बताना पसंद नहीं है। बस वो चाहते हैं कि भाई बड़ी सिंपल तरीके से हमारी शादी हो, जिसमें हम 2 लोग रहें, बस काफ़ी है। और कोई किसी की इंसान की ज़रूरत नहीं, ना हमें रिचुअल्स की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं। बट एक दिल से एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, ठीक है, उनको अच्छा नहीं लगता, शोर शराबा करना अच्छा नहीं लगता, बस बहुत सिंपल तरीके से हमारी हो जाए। तो ये कई सारे मैरिजेस जो है जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, स्पिरिचुअल लोगों के बीच में हुआ है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है गंधर्व विवाह इज़ नॉट ए स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, दिस इज़ नॉट ए स्पिरिचुअल मैरिज। ये एक हिंदू ट्रेडिशनल मैरिज है, एक हिंदू ट्रेडिशनल विवाह है, इसे हम स्पिरिचुअल नहीं कह सकते। इनका क्वेश्चन यही था कि हमने गंधर्व विवाह किया है एक दूसरे के साथ, तो क्या ये स्पिरिचुअल का एक पार्ट है? नहीं, ये स्पिरिचुअल का पार्ट नहीं है। या गंधर्व विवाह इज़ ए ट्रेडिशनल मैरिज, हिंदू ट्रेडिशनल एक मैरिज है, बट पहले परफॉर्म होती थी, पहले परफॉर्म हुई है। स्पेशली ज़्यादातर ये स्पिरिचुअल लोगों में, जो लोग सामी होते हैं, पंडित होते हैं, ठीक है, उन लोगों में, जो लोग शादी करना चाहते हैं, तो उन लोगों में ये देखा गया कि ये गंधर्व विवाह को वो एक्सेप्ट करते हैं, जहाँ कोई रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते, कोई परमिशन नहीं लेते वो अपने पेरेंट्स के। सिर्फ वो 2 लोग होते हैं, 2 ही लोग होते हैं एक दूसरे के बीच में। अगर कोई फ्रेंड्स हो तो फ्रेंड्स इन्वाइट करते हो, बहुत कम लोग, मुश्किल से 4 या 6 लोग, मुश्किल से, ठीक है।
गंधर्व विवाह इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। अगर अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ अगर देखा जाए तो इलीगल है, लेकिन जो गंधर्व विवाह इज़ आल्सो ये नॉट ए स्पिरिचुअल मैरिज, ये हिंदू रिलीजियस, एक हिंदू का ट्रेडिशनल है, एक हिंदू रिलीजियस का एक पार्ट है गंधर्व विवाह, ये हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इनका एक क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन, उसका मैं आंसर दे रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। एक अवेयरनेस वीडियो है और मैं जानता हूँ गंधर्व विवाह के बारे में कई लोगों को पता नहीं है, कई लोगों को पता नहीं होगा इसका टर्म क्या है गंधर्व विवाह का मतलब क्या है करके। ठीक है, चलिए काउंसलिंग के लिए मैं नंबर देख रहे हो आप स्क्रीन पे, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, नॉलेजेबल वीडियो है। ठीक है, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझसे कनेक्ट रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।